दोस्तों नमस्कार। आज शुरू करते हैं अगला वीडियो। इससे पहले कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था आपको कि सफलता कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि अगली बात आपके समझ में ठीक से आएगी। साथियों शुरू करते हैं। उस दिन मैंने चर्चा किया था कि ये 4 प्रकार के सफलता के बारे में मैंने बात किया था, और वो 4 सफलता कौन कौन से हैं। एजुकेशनल सक्सेसफुल और इकोनॉमिकल सक्सेस, सोशल सक्सेस और पॉलिटिकल सक्सेस। इन तमाम चारों चीज़ों में सक्सेस होने के लिए कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। वो कॉमन बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं ये चारों सेक्टर में। इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल सक्सेस के ऊपर, यानी कि एजुकेशनल सफलता आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल में अपने टाइम को डाइवर्ट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हर चीज़ का आपका टाइम अलग अलग होना चाहिए। उस टाइम के ऊपर किस टाइम आप किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और आपकी मेमोरी कैसी है। अगर मेमोरी आपकी अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए अर्ली पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट ज़्यादा याद रहते हैं इंसान को। साथ ही साथ एक अपने गोल को सेट करना होता है। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा उसके हिसाब से आप लेबर नहीं कर पाएंगे। आप लेबर नहीं कर पाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए सक्सेस होने के लिए वैसे तो हर सेक्टर में इंसान का अपना गोल होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा टारगेट है कि मैं क्या करूँगा, मुझे कितने परसेंटेज लाने हैं, और साथ ही साथ खाली मार्क्स से पीछे ना भागे। मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो पढ़ाई किया है, जो डिग्री आपने हासिल की है, उसमें आपको नॉलेज कितना है। साथियों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिकल सक्सेस यानी कि आर्थिक सफलता। आर्थिक सफलता आप कैसे पाएंगे। आप या तो बिजनेस करेंगे या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटी पहले आपको रीड करनी होगी, आपको सीखना होगा, आपको उसको नॉलेज में शामिल करना होगा, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट के सलाह और मशवरे पे उस बिजनेस के अंदर आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए उसमें समय लगता है। तमाम मेहनत और सिस्टम के साथ साथ आपको समय का भी ध्यान रखना होगा, अर्थात आपको पेशेंस रखना होगा। साथ ही साथ अगला टॉपिक सोशल सक्सेसफुल। एक इंसान सोशली कैसे सक्सेस हो सकता है। जब तक उसके अंदर एक बहुत नरम मुलायम दिल नहीं होगा, एक उसके अंदर मनोभावना नहीं होगी और मानव के प्रति हार्दिक प्रेम नहीं होगी, तो वो सोशल सक्सेस नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें होंगी। मानव जाति से प्रेम करेगा, इंसानियत को अपनाएगा, और वो एक इंसान के भलाई के लिए कुछ कारगर होगा, तब जाके वो सोशल सक्सेस हो पाएगा। वैसे तमाम सक्सेस के लिए मैंने बीच में भी जिक्र किया कि तमाम सक्सेसफुल के लिए कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक, छोटी छोटी चीज़ें जो अलग हैं, जो कुछ डिफरेंसेस हैं अलग अलग सेक्टर वाइज, उसके लिए मैं आपको चिन्हित कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। चौथा, पॉलिटिकल सक्सेस। राजनीतिक सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। व्हाट इज द राइट ऑफ द पीपल। एक इंसान का क्या अधिकार है, उसको क्या दिया जा सकता है, वो क्या कर सकता है, आप उसमें क्या सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल सक्सेस लेने चले हैं तो आपको अपना अधिकार भी पता होना चाहिए, और आपके देश के कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और आम जनता के अधिकार के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज में से कहीं कोई कोर कसर है, मालूम नहीं है, तो आप बहुत अच्छा पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने जैसा कहा था कि चारों में अलग अलग जो चीजें हैं वो मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सफलता के लिए कॉमन हुआ करती हैं। जैसे उस कॉमन चीज को लगाएंगे तो जिस सेक्टर में भी आप सफल होना चाहते हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं। उस सफलता के लिए आपको यूं कहें कि ये सारी चीजें आपको लगानी ही होंगी। जैसे
नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना गोल और टारगेट सेट करना होगा। गोल और टारगेट सेट करना होगा, और गोल टारगेट सेट करने के बाद उसके पीछे, क्योंकि कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। आपने अगर वो गोल, वो सपना देखा है तो सपने को उस तरीके से रखिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका वो सपना होना चाहिए, यानी कि सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए आपको अपना वो टारगेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरी बात कि उस गोल को अचीव करने के लिए ये कोई हलवा नहीं है। सक्सेस इज द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। एक सफलता कोई इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय और जिद्दी होना पड़ेगा, पराक्रमी होना पड़ेगा, अर्थात कि आई वांट टू दिस एट एनी कॉस्ट। ये एक कसम की तरह होगा, ये एक जुनून की तरह होगा, यह एक दीवानगी और पागलपन की तरह होगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये मुझे करना है तो करना है। ऐसा लक्ष्य लेके चलेंगे, ऐसा जुनून लेके चलेंगे, तब आप अपना शेड्यूल भी बनाएंगे, आप शेड्यूल को फॉलो भी करेंगे, और उसके अंदर जो जानकारियां आपको चाहिए उससे बढ़ चढ़कर बेहतर से बेहतर नॉलेज को आप इकट्ठा करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, और आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक कहावत है कि जो चीजें आपको पाना अच्छा लगता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीजें पाना आपको अच्छा लगता है, जिंदगी में आप वो पाना चाहते हैं, बहुत खुश होते हैं, लगता है ये पा लूंगा तो मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो चीज जिंदगी में पाना आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक चीज बताइए, एक स्टूडेंट को रात को घर में सब लोग सो गए हैं और वह उसका खाना ढक के रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में रेगुलर है। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, जिसका जैसा शेड्यूल है, उस टाइम तक पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उसको अपने शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS बनना है, ये अच्छा लगता है, वो लाल बत्ती, वो बॉडीगार्ड, वो तमाम चीजें, वो सर का आदेश, एकदम मेरे आदेश पे पूरा जिला चलेगा, अगर ऐसा आपको अच्छा लगता है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। 12 बजे रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, नींद आने पे आंखों में पानी मार के बैठना अच्छा नहीं लगता है, खाना खूब लजीज, बड़ी टेस्टी खाना बना के रखा हुआ घर वालों ने, सबने गरम गरम खाना खा के सो लिया, लेकिन हम उसको रख के और पढ़ रहे हैं, यानी कि वो खाना खाने के टाइम ठंडा हो चुका है, बेमजा हो चुका है, वो ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं, जो पाना आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो करना आपको अच्छा नहीं लगता। साथ ही दोस्तों, इकोनॉमिकल सक्सेसफुल, आर्थिक सफलता, आर्थिक सफलता में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता गया हूं, कॉमन चीजें हैं। ये आर्थिक सफलता हो या एजुकेशनल सक्सेसफुल हो या आपको सोशल सक्सेसफुल हो या पॉलिटिकल सक्सेसफुल हो, आपको उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे नॉलेज आपको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, आपको उसके प्रति होने वाला त्याग और समर्पण चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। उसके लिए नॉलेज के साथ साथ जो आपकी त्याग की भावना और उसके प्रति लगाव और एक दिल में उसको पाने की लालसा जब तक नहीं होगी, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता दोस्तों इतनी आसान चीज नहीं होती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जिस भी सेक्टर में, जिस भी क्षेत्र में आप सफल और सक्सेस होना चाहते हैं, उस सेक्टर की जानकारी हासिल कीजिए, अपना लक्ष्य सेट कीजिए और उस लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह लग जाइए, उनका
कामयाब होने की गारंटी बढ़ जाती है। और सक्सेस होने वाले लोगों से भी आप पूछेंगे तो उसके पीछे की यही पागलपन, यही दीवानगी और यही जिद है जो इनको सफल बनाया है, इनको सक्सेस बनाया है। साथियों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको लगा इसमें कोई मशवरे की बात है तो आप मुझे कमेंट में मशवरा करेंगे। मैं आपके राय को इज्जत देते हुए, सम्मान देते हुए अगले वीडियो में उसको भी रखूंगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। अगले वीडियो के साथ एक बड़ी खूबसूरती के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।